हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके साथ ही कुछ और भी बातें शेयर करूँगी। और ये देखिए, मैं सुबह का नाश्ता बनाने लगी हूँ। वैसे तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर रोटी बची हुई होती है रात की तो हस्बैंड वो खा लेते हैं, और अगर दो से ज़्यादा होती है तो मैं भी वही खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं ब्रेड खाना प्रेफर करती हूँ। तो आज ऐसा हुआ था कि बच्चे तो स्कूल चले गए थे और ब्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी सुबह-सुबह क्या ब्रेड मँगाऊँ, और टाइम भी लगता आने में, तो मैंने सोचा दाल पड़ी हुई है तो क्यों ना दाल वाले पराठे बना लिए जाएँ। तो मैंने बस दाल डाल दी और उसमें आटा मिक्स कर दिया है। ऐसे मैं अक्सर करती हूँ, लेफ़्ट ओवर दाल को आटे में मिला लेती हूँ ताकि बच्चे भी खाएँ। और अक्सर मैं सब्ज़ियाँ भी ऐसे ही करती हूँ, और कभी चुकंदर मिला देती हूँ, कभी पालक, या कभी बना के भी मैं बॉईल करके आलू, मटर, गाजर को फिर पीस के आटे में मिला देती हूँ। क्योंकि बच्चों को कैसे भी खिलाना पड़ता ही है सब्ज़ी और दाल, ये सब चीज़ें, वरना वो ऐसे अलग से नहीं खाते हैं रोटी से। और ऐसे दाल मिलाने से बहुत ही अच्छा सा आटा गूँध के तैयार होता है, जैसे पराठे के लिए आप गूँधते हो, लेकिन मैं इसमें और नमक नहीं डालती, जितना दाल में होता है ऑलरेडी बस उतना ही डालती हूँ। और बड़ी बेटी को बहुत ही बुरा लगता है अगर रोटी के आटे में नमक पड़ा हुआ हो, तो वो कहता ही है कि ये नमक वाली रोटी है, मुझे नहीं खाना। और मेरी आदत है कि आटा गूँध के मैं जल्दी से उसका जो बर्तन है आटा गूँधने वाला, मैं फ़ौरन धो के रख देती हूँ, वरना अगर वो सूख जाता है तो फिर आटा छुटाना मुश्किल होता है, फिर उसमें पानी भर के रखते रहो, और इतना बड़ा है वो कि काफ़ी जगह घेरता है फिर सिंक पे। ये मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, इसमें नमक मिर्च डालकर पराठों के लिए। ऐसे रखने से 2-3 दिन ये अच्छे से चल जाते हैं, बल्कि और ज़्यादा भी चल सकते हैं फ्रिज में। तो अभी मैंने सोचा कि आलू के ही पराठे बना लूँ, और मुझे इस तरह पराठा बनाना बहुत ही दिनों बाद आया है अच्छे से, कि फटता नहीं है बिल्कुल भी। वरना पहले अक्सर ऐसा होता था कि फट जाता था और फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मुझे बनाने में। तो एक बार मैं अपने मायके में बना रही थी तो मेरी मम्मी ने देखा कि ये मैं क्या ऊट-पटांग हरकतें कर रही हूँ और सारा फटा जा रहा है, और वो रोटी का ही आटा था, तो मैं उसको ब्लेम कर रही थी कि ये रोटी का आटा है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें तेल नहीं पड़ा हुआ है इसलिए ये फटा जा रहा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे फिर आसान तरीका ये बताया कि ऐसे करके करो तो फिर नहीं फटता है। और जब से मैं ऐसे बनाने लगी हूँ तो फिर अब बहुत ही अच्छा बनता है और बिल्कुल भी नहीं फटता। और शुरू में मैंने थोड़ा सी फिलिंग लेके कोशिश की बनाने की, फिर जब मुझे आदत हो गई है तब मैं फिर अब थोड़ी ज़्यादा फिलिंग भी डाल लेती हूँ। अभी क्योंकि नाश्ते का टाइम है तो सारे बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं, किचन में सारा फैला हुआ है। अब मैं ये सब नाश्ता करके हस्बैंड जब चले जाएंगे तब मैं फिर ये सब क्लीन करूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके और फिर हल्के हाथ से बेलने से भी ये बिल्कुल भी नहीं फटता है। पहले मुझे बहुत आलस आता था पराठे बनाने में, लेकिन अब जब से मुझे ये टेक्निक आई है तो मैं आराम से खाली रोटी वाले आटे से भी बना लेती हूँ। और विंटर्स में कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में भी मेरा खाना बनाने का हिम्मत नहीं होती है, मन नहीं कर रहा होता, तो मैं ऐसे ही पराठा बना लेती हूँ आलू का। और कभी कोल्ड हो रहा होता है तो रात में भी मैं चाय के साथ आलू का पराठा खाती हूँ। ये मेरा फेवरेट मील है। चाय के साथ तो इसमें और ही टेस्ट इसका दुगना हो जाता है बस। और ये सुबह-सुबह मैं 2-3 अंडे बॉईल कर लेती हूँ ताकि बच्चों को भी दे दूँ और हस्बैंड के लिए भी हो जाता है। दोनों बेटियाँ सुबह को प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती हैं, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि कम से कम 1 बॉइल्ड एग तो खा लें। और मैं पराठे बना ही रही थी तब हस्बैंड आ गए, अभी इनके ऑफ़िस जाने का टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि चलिए चाय बना दें और उसके लिए अदरक कूट लें। तो ये देखिए, ये मज़ेदार पराठे तैयार हो गए थे आलू के, और इधर चाय भी बन रही है हमारी अदरक वाली। अदरक को अगर सिंपली काट के डाल दें तो उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ पाता है, अगर कूट के डालें तो तभी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अदरक का इसमें। और गला ख़राब हो, कोल्ड हो रहा हो, तब तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ऐसी चाय। और ये मैंने अपनी भालू वाली जैकेट पहन रखी है, ये मैं जब देखती हूँ इसे रखा हुआ तो मैं खुद ही सोचती हूँ कि कैसा लगता होगा दूसरों को देखकर, लेकिन मुझे पहन के पता नहीं चलता है कि एक्चुअली लग कैसी रही है। अब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भालू आ गया है, लेकिन ये जैकेट इतनी वार्म है और इतनी कंफर्टेबल है कि बस मैं इसे पहनना छोड़ नहीं सकती हूँ। और ये मैंने मलाई इकट्ठा कर रखी है, ये अब ढेर सारी जमा हो गई है, मुझे फिर इसका घी निकालना है। ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ऐसे, ताकि फिर ये काफ़ी दिन तक सही रहती है।
और मेरे बच्चे अब रोज़ दूध नहीं पीते हैं, तो इतना ज़्यादा दूध खर्च नहीं होता, तो इतनी जल्दी-जल्दी मलाई जमा नहीं हो पाती है। मुझे बीच में एक आधा किलो का घी बाहर से ख़रीदना ही पड़ता है। अब ख़ैर काफ़ी जमा हो गई है मलाई, और बाज़ार का घी का डिब्बा भी ख़त्म होने वाला है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में इसका घी निकाल लूँगी। और ये देखिए, ये हमारी गरमा-गरम चाय अदरक वाली और आलू के पराठे बन के तैयार हो गए हैं। ये लंच में मैंने पास्ता बना लिया था, ये ऑलरेडी 1 दिन पहले का बॉयल हुआ रखा हुआ था। मैंने बच्चों को दिया था सिंपल बॉयल करके, और थोड़ा मसाला डाल के देती हूँ, उन्हें सब्ज़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये काफ़ी सारा बच गया था। ये एक्चुअली मिलेट का पास्ता है, तो उन्हें उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो छोड़ देती हैं थोड़ा-सा खा के। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट डे उसमें सब्ज़ियाँ डाल के अपने लिए बना लेती हूँ। और साथ में मैं फ़िश फ्राई करने लगी हूँ। आज मैं एयर फ्रायर में फ्राई करूँगी। तो देखिए, अब इसे मैं मैरिनेट करने रख रही हूँ। नमक डाला है मैंने थोड़ा-सा इसमें, और वाइट पेपर पाउडर और रेड चिली पाउडर, और साथ ही गार्लिक पाउडर डाला है। और 1 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए इसमें। और ये आधा लेमन का जूस भी डाला है मैंने, इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। अब बस अच्छे से हाथ से इसे मैं कोट कर दूँगी, हाथ से ही कोट करना पड़ता है, वरना फिर हर जगह नहीं लग पाता है मैरिनेशन। तो ये मैंने एयर फ्रायर में फ़िश की सेटिंग कर दी है, इसमें 175 डिग्रीज़ पे फ़िश फ्राई होगी। तो मैंने इसे प्रीहीट कर दिया था, और इसमें मैंने बेकिंग पेपर बिछा दिया है नीचे, ताकि इसका ऑयल नीचे ना जाए और बास्केट गंदी ना हो ज़्यादा। और ऐसे फिर स्टिक भी नहीं होता है नीचे। तो बिना ऑयल के अगर बनाना हो तो बेकिंग पेपर ज़रूर लगाएं, वरना फिर ऑयल ग्रीस करना पड़ेगा आपको बास्केट पर। तो बेकिंग पेपर अच्छे से थोड़ा स्टिक रहे, तो मैंने इस पर भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। तो इस सेटिंग पे ये 175 डिग्रीज़ पर एक बार में 10 मिनट्स चलेगा, और उसके बाद मैंने चेक किया था तो थोड़ा मुझे कच्ची सी लगी थी, तो मैंने फिर से 10 मिनट्स को रख दिया था। और फिर देखिए, इसका फाइनल लुक ये था। बहुत अच्छे से फ्राई हुई थी और बहुत ही यमी बनी थी। मैंने पहली बार एयर फ्रायर में फ़िश फ्राई की है, वैसे मुझे लगता था कि हार्ड ना हो जाए इसमें, लेकिन बहुत अच्छी सॉफ्ट बनी है। देखिए, मैं फ़ोर्क से तोड़ कर दिखाती हूँ आपको, ये कितने आराम से टूट गई, और देखिए अंदर से कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छे से पकी हुई। तो वेज पास्ता के साथ फ़िश फ्राई खाने में बहुत ही मज़ा आया था मुझे लंच में। और ये देखिए, रात में मैं रोटी बना रही थी, तभी मुझे अचानक से पीछे से एक छिपकली का बच्चा जाता हुआ दिखा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अच्छी बात ये थी कि हस्बैंड थे उस वक़्त घर में, तो मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, वो आ गए कि क्या हुआ। इतने में तो भाग गई थी वो, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो पहले रोटी बना लो, फिर इसे देखूँगा मैं कि कहाँ चली गई है। और रोटी बनाते में पॉसिबल भी नहीं था कुछ करना, क्योंकि आटा रखा हुआ था खुला हुआ, और चूल्हा जल रहा था। तो फिर जब मैंने रोटी बना के सारा सामान हटाया है, तब फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर ला के देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो भाग गई थी। फिर फाइनली काफ़ी देर बाद रात में मिली उन्हें, तो उन्होंने फिर वैक्यूम क्लीनर में सक करके उसे बाहर फेंका जाके। ये रात के खाने में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और कोल्ड से थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो रही थी कि कुछ करने का ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये शिमला मिर्च टमाटर प्याज वाला ऑमलेट बना लेती हूँ। तो पहले तो मैंने ये छोटी बेटी के लिए प्लेन ऑमलेट बनाया है, उसे प्याज भी नहीं पसंद है इसमें, तो बस मैं नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको लिए बना देती हूँ। और मैंने थोड़ा-सा दूध भी ऐड किया है इसमें, अगर अच्छा फ्लफ़ी सा ऑमलेट चाहिए हो, तो अगर थोड़ा-सा दूध ऐड कर दें तो बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी ऑमलेट बन के तैयार होता है। तो ये ऐसे कलरफुल सा ऑमलेट तैयार होता है, और दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ेदार होता है बहुत। आजकल पॉल्यूशन इतना हो रहा है, तो एयर प्यूरीफायर मस्ट हो गया है घर के लिए। तो मैंने सोचा आज आपको एयर प्यूरीफायर के बारे में बता दूँ। ये हमारा हनीवेल का एयर प्यूरीफायर है, और ये हमने अराउंड 5 साल पहले लिया था। ये वैसे हम उठा के रख देते हैं, बस जब दिवाली आती है उस टाइम पर ही निकालते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर पॉल्यूशन बढ़ता है, और फिर विंटर्स होती हैं तो पूरे टाइम पॉल्यूशन चलते ही रहता है। तो ये आधा साल तकरीबन बाहर रहता है, आधा साल अंदर रहता है। अंदर मतलब हम बॉक्स में से पैक करके रख देते हैं फिर। तो ये इसमें ऑप्शन है ऑटो पे चलाएं, या फिर आप इसके फ़ैन की स्पीड तेज़ और हल्की भी कर सकते हैं।
हम लोग तो ऑटो पर चलाते हैं और देखिए जब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग तो इसमें ऑरेंज या रेड लाइट जलती है, डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा होगा तो रेड लाइट जलेगी और थोड़ा कम होता है तो ऑरेंज, और फिर ये थोड़ी देर बाद जब एयर को साफ़ कर देता है तब फिर इसकी लाइट ब्लू हो जाती है। तो ये देखिए चलते चलते इसने डिटेक्ट किया और ज़्यादा पोल्यूशन है तो अब इसकी लाइट रेड हो गई है। और इसे जब हम लोग निकालते हैं तब इसको फिर साफ़ करना होता है, अंदर से इसके फ़िल्टर्स गंदे हो जाते हैं तो ये साइड से खुलता है और इसके फ़िल्टर्स को निकाल के फिर अच्छे से झाड़ना होता है। और इसमें फ़ैन है तो ऑब्वियसली इसमें से हवा भी निकलती है तो विंटर्स में रूम में बुरा लगता है, तो हमने इसे ऐसे साइड में रखा हुआ है। ये हमारा वॉशरूम जाने का एरिया है। ये छोटी सी गैलरी बनी हुई है रूम के अंदर ही, हम लोगों ने इसे इधर कर दिया है तो बीच में वॉल है और फिर इसलिए डायरेक्ट बेड पर ठंडी हवा नहीं जाती है। और ये देखिए इसमें पीछे उठाने के लिए ये हैंडल भी दिया हुआ है। इसे आप आराम से उठा के इधर उधर भी ले जा सकते हैं और ज़्यादा इतना हैवी भी नहीं है। और इसका डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगता है, स्लीक सा है, देखने में बुरा नहीं लगता, कहीं भी रखा होता है। ये साइड में जगह दी हुई है, यहाँ से खोलने का है। इस ये पूरा हाफ पार्ट इसका खुल जाता है तब हम फ़िल्टर निकाल सकते हैं। और ये देखिए आज मैं सोचा आपको अपना बालकनी गार्डन दिखा दूँ। अभी हाइबिस्कस में तो कोई भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, विंटर्स की वजह से शायद। और ये देखिए बोगनवेलिया में ये डार्क पिंक कलर के आए हुए हैं। इसके पत्ते तो इतने ज़्यादा नहीं निकले हुए लेकिन थोड़े फ्लावर्स आ रहे हैं आजकल। और बाकी लैवेंडर भी हमारा खाली पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई फ्लावर्स नहीं है। और ये देखिए ये वाला अच्छा हो रहा है जिसमें बड़े बड़े लीव्स हैं, इसका नाम नहीं पता मुझे लेकिन ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है सारी बालकनी की रौनक इसी ने की हुई है। और एक प्लांट तो ये हमारा मर गया था, इसे पता नहीं धूप की ज़रूरत थी या क्या था, माली ने भी बता कर नहीं दिया कि ये क्यों मरा। एक बार इसे एक्सचेंज भी करके दूसरा लगाया तो वो भी ऐसे ही हो गया, बिल्कुल ना पत्ते आ रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचा उसमें। हमारी इस बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के लगाना पड़ते हैं यहाँ पर पौधे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।